भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 20वां अध्याय और 8वां श्लोक। तो भगवान पृथु महाराज को ज्ञान दे रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ज्ञान हमने सुना है, कुछ श्लोक हमने सुने। आज चलते हैं श्लोक संख्या 8। यज्ञ की वेदी के पास में भगवान अवतरित हो चुके हैं। ऑल्दो 100 यज्ञ नहीं हुए, टेक्निकली यज्ञ अधूरा ही है, लेकिन भगवान टेक्निकलिटी को ना देखकर हमारे भावों को देखते हैं, जो उन्होंने देखा और आए और ये बात पृथु महाराज को समझाई। या एवं संतमात्मानमात्मस्थम वेद पुरुषा नाज्यते प्रकृतिस्थो अपि तद्गुणैः सा मयि स्थिता। ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है, भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह सदैव मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहता है। इस संसार के अंदर सबसे खतरनाक वस्तु यदि कोई है, वो है प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। क्यों? क्योंकि हम तो अच्छे हैं, लेकिन हम जिसकी संगति करते हैं वो बड़े खतरनाक हैं। हाँ, ये रजोगुण, ये तमोगुण, ये हमसे ऐसे ऐसे कार्य करा देता है जो हम कभी कर ही नहीं सकते थे। इनके प्रभाव में आके जीवात्मा बहुत कुछ कर जाता है। इनके प्रभाव से कैसे बचें? हाँ, मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति। तो इसके लिए भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं जो परमात्मा आत्मा के ज्ञान से पूर्ण है, यानी कि भक्ति में लग गया है, तभी तो पूर्ण माना जाएगा। हाँ, वो इस संसार में रहते हुए भी प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर भगवान की रक्षक प्रणाली चल रही है, उसके ऊपर एक प्रकार का कवच है। क्योंकि उसका दिमाग अगर कोई प्रकृति का गुण, कोई सिचुएशन, कोई लोग इन्फ्लुएंस भी करते हैं, तो वो ये सोचता है कि गुरु क्या कह रहे हैं। वो किसी की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, उस सिचुएशन से इन्फ्लुएंस नहीं हो जाता है। सारे लोग कह रहे हैं कि ये हो गया, ये देखिए कितनी तबाही हो गई, देखिए मंदिर तोड़ दिए गए, देखिए मूर्तियाँ तोड़ दी गई। क्या भगवान वास्तव में है? मैं को बड़ा डाउट हो रहा है इस बात के ऊपर। वो प्रभावित नहीं होता। वो कहते हैं गुरु जी की तरफ दिखता है, गुरु जी कहते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, डोंट वरी। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है ओके हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, दैट इज़ काइंड ऑफ फेथ। वो विचलित नहीं होता इस प्रकार से, इसलिए माया से प्रभावित नहीं होता। कई लोग माया से एकदम से इन्फ्लुएंस होते, सिचुएशन ऐसी आ गई, अरे हाँ ये तो गलत है, ये तो ऐसा है वैसा है। उसके बाद पॉलिटिकल हवा चली, पॉलिटिकल हवा में हम भी बह गए। हाँ, जैसे कि गांधीयन मूवमेंट और बहुत सारे मूवमेंट्स, और अभी भी कई मूवमेंट्स होते हैं, उसमें कई बार लोग बिना उसको समझे सोचे जोश में कूद पड़ते हैं और किसी का घर जला देते हैं, कुछ कर देते हैं। हाँ, बिना समझे कि उसका मर्म क्या है। बाद में निकल के आता है बहुत कुछ। बाद में पुलिस पूरे रॉयट्स का इन्वेस्टिगेशन करती है, उसमें पता लगा ये पकड़ा गया। कहता है मैं क्या पकड़ा गया, मैंने क्या किया, पापा बचाओ, मैं तो भीड़ के साथ गया था, मुझे क्या पता था फंस जाऊँगा। है ना, जब ये जोश ठंडा होता है तब डंडा पड़ता है, तब आदमी को समझ में आता है कि मैंने क्या कर दिया। तो इस प्रकार से हम प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जो प्रकृति के गुणों से दूर कैसे जाएगा व्यक्ति, बता रहे हैं इसमें, जो भगवान की सदैव मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहता है। हाँ, वो गुरुजनों शास्त्रों के अनुसार जीवन को बताता है। वो प्रकृति के इस इन्फ्लुएंशियल, जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो दिन भर हमारे सामने कुछ होता रहता है, उससे बचकर वो केवल वही करता है जो उसको गुरु परंपरा में निर्देश मिलता है, भगवान की सेवा करता है। इस प्रकार वो सारे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से बच जाता है, ऐसा बता रहे हैं। बड़ा जो पूर्ण रूप से मेरे अनन्य भक्ति योग में संलग्न है, वह अविलंब त्रिगुणमयी माया का उल्लंघन करके मुक्त हो जाता है। देखिए बिल्कुल साफ लिखा है फिर 14.26 में, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचारेण यानी कि डिटरमिन्ड, इधर उधर मुंह मारता नहीं है। हाँ, एक अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में लगता है। भक्ति योगेन सेवते, माम च में मुझे, अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म को प्राप्त करता है, माया का उल्लंघन कर लेता है। इस प्रकार तो ये माया अदरवाइज भगवान कहते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्कर। तो इसका मतलब क्या है, हमने समझने की प्रयास किया। जो इस प्रकार से भक्ति में लगा रहता है, भक्ति के कार्यों में, श्रवणम कीर्तनम में, गुरु परंपरा के आदेश से प्राप्त करता है। ये गुरु परंपरा के आदेश भी बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम जो पढ़ रहे होते हैं उसका मतलब अपने दिमाग से लगा रहे होते हैं। जो सिचुएशन को देखते हैं उसको अपने दिमाग से एनालाइज करते हैं। हाँ, उसको ऐसा ना करके आचार्यों के अनुसार हम सुनेंगे, तब माया से बचेंगे। यह स्वधर्मेण माम नित्यम निराशी श्रद्धान्वितः
भजते शनकेतस्य मनोराजन प्रसीदति। अब देखिए सुनिए, इस सिचुएशन में यदि देखा जाए तो यही लगेगा कि जो राजा पृथु हैं, राजा जो इंद्र है, वो घोड़ा चुरा के ले जा रहा है, वो भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हैं, और कोई भगवान के कार्य में विघ्न डाले तो उसको मार देना चाहिए। वो राजा हैं, मार भी सकते हैं, क्षत्रिय हैं। हाँ, तो अपनी बुद्धि से यदि काम करते तो इंद्र को मार देते हैं। और पुरोहित भी क्या हुआ, पुरोहित भी इसी भाव में आ गए, राजा तुम मत मारो, एक काम करो, खून खराब होगा, हम ही मारने दो मंत्र से, है ना। लेकिन तभी वहाँ ब्रह्मा जी आए, आचार्य, ब्रह्मा इज आचार्य, ही इज फ्रॉम द गुरु परंपरा। ब्रह्मा केम विद द मैसेज ऑफ गॉड। भगवान नहीं आए थे यहाँ पर, ध्यान रखिए, भगवान तो अब आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम मत कीजिए, करो ऐसा। उधर वो उनके कंसल्टेंट भी कह रहे थे कि आप कर दीजिए, हम कर देते हैं, चलिए, और उनका मन तो था ही। हाँ, तो इस घटना से भी ये दिखता है कि हम माया से, 3 गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, और कुछ करने लगते हैं, और ऐसे में लगता है यही सही है। हाँ, लेकिन अब देखिए उसका रिजल्ट क्या हुआ। ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने माना, अब भगवान वहाँ पर स्वयं आके यही ज्ञान अब दे रहे हैं। अब कितना अच्छा लग रहा होगा, हाँ यही तो मैंने किया है, अच्छा लग रहा है। इंद्र को गिल्टी लग रहा होगा, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान विष्णु ने कहा, हे राजा पृथु, जब कोई अपना वृत्तिपरक कर्म करता हुआ किसी भौतिक लाभ के उद्देश्य के बिना मेरी सेवा में लगता है तो वह अपने अंतः में उत्तरोत्तर संतुष्टि प्राप्त करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम यज्ञ करें, जब भी हम कोई सेवा करें, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं है। हम अक्सर सेवा अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं क्योंकि सेवा करने में आनंद है, इट इज़ ट्रू, बट ये ध्यान रखिए कि परम आनंद तभी मिलेगा जब हम गुरु भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। इसलिए यदि गुरु भगवान बोलेंगे छोड़ दो इसको, तो छोड़ देंगे। अर्जुन को बोला मारो, मार देता हूँ, है ना, इस प्रकार। तो इसलिए यहाँ पर जैसे उनको बोला कि छोड़ दो इसको, तो उन्होंने छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आप ही की प्रसन्नता के लिए कर रहा था। यज्ञ छोड़ दो, तो उन्होंने यज्ञ छोड़ दिया। अगर गुरु बोले माला छोड़ दो, तो हाँ, तो माला छोड़ देते हैं। यस, एक बार, ऑल्दो दीज थिंग्स शुड नॉट बी रिपीटेड, आचार्यों की कथाएं हैं सारी। एक बार श्रील प्रभुपाद ने एक अपने सिचुएशन, आई डोंट रिमेंबर द सिचुएशन, एक सिचुएशन में बोला कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम अन्न खाओ एकादशी के दिन, ऐसा कुछ हुआ था सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन आती है। तो गुरु जब आदेश दें, जैसे कि अगेन भगवान ने बोला अर्जुन को कि तुम मारो, इट्स नॉट अ जनरल रूल कि आप एकादशी में खाइए, वैसे ही जनरल रूल नहीं है कि आप लोगों को मारिए, बट एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर गुरु आदेश देते हैं तो हम दिमाग नहीं लगा सकते, नहीं प्रभुपाद शास्त्रों में तो ऐसा लगा। अरे भैया, शास्त्र आपको उन्होंने ही बताए थे, आज उन्हीं को शास्त्र बताने लगे। उन्होंने ही माला करनी सिखाई थी, आज उन्हीं को बोल रहे हैं प्रभुपाद इतनी नहीं, मैं कम से कम इतनी माला तो हरिदास ठाकुर 192 करते थे प्रभुपाद। हाँ, आप क्या कह रहे हैं, ये आपने कौन से आधार पर इसको 16 कर दिया? तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए कि आचार्यों के सर पर चढ़ के भगवान के पास नहीं जाते हैं हम लोग। हम उनके चरणों पे ही भगवान का दर्शन करते हैं। दिस इज थ्रू द लोटस फीट ऑफ द गुरु दैट वी हैव दर्शन ऑफ कृष्णा, थ्रू द लोटस फीट ऑफ गुरु। ये हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए बता रहे हैं किसी भौतिक लाभ के उद्देश्य के बिना मेरी सेवा में जो लगा रहता है, यानी कि वो अगर जो सेवाएं भी कर रहा हो, भौतिक कोई लाभ की इच्छा नहीं है, नाम शौहरत की भी इच्छा नहीं है, तो वो संतुष्टि प्राप्त करता है। अदरवाइज व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रह जाता है। जैसे कि इंद्र की गद्दी में बैठा हुआ है, टेंशन ये हो रही है कि आगे भी गद्दी मेरी बनी रहे, इसलिए प्रेजेंट में बहुत जघन्य अपराध कर रहा है। तो इसलिए हम कुछ भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, चाहे हम गृहस्थ आश्रम में हो, हमें ध्यान रखना है कि गृहस्थ आश्रम भी भगवान की प्रसन्नता के लिए ही चला जाता है। गृहस्थ आश्रम बच्चों के लिए, पत्नी के लिए नहीं चला जाता है। उनकी सुरक्षा, उनका ध्यान तो रखा ही जाएगा, लेकिन उद्देश्य वो नहीं है। उद्देश्य यहाँ पर रक्षा करना नहीं है, क्योंकि कोई भी यहाँ रक्षित हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर किसी को मरना ही है। कौन किसी की रक्षा करो, बल्कि वास्तव में बोलते हैं धर्म रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा होगी, वास्तविक रक्षा होगी। तो इस प्रकार से हम कुछ भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में हो, हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी हम कार्य करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। परित्यक्त गुणः सम्यक् दर्शनो विशदाशयः शांतिं मयि समवस्थानं ब्रह्म कैवल्यमश्नुतु। जब समस्त भौतिक कल्मशों से हृदय शुद्ध हो जाता है तो भक्त का मन विशद तथा पारदर्शी हो जाता है। शुद्ध चीज पारदर्शी होती है। इसलिए कहते हैं कि साधु
जो सोचता है वही बोलता है और वही करता है। आम आदमी सोच कुछ और अंदर कुछ और चल रहा होता है, बोलता कुछ और ही है और करता भी कुछ और ही है। इज़ नॉट पारदर्शी ट्रांसपेरेंट डीलिंग। ट्रांसपेरेंट डीलिंग क्या है? दिस ऑल दिस इन वन, सब कुछ सेम है उसका। इसलिए उसको कभी कोई झूठ नहीं बोलना है, कभी कुछ चाल नहीं चलनी है, क्योंकि वट एवर जो भी वो कह रहा है वो क्लियर है। उसको ज़्यादा चालबाजी नहीं करनी पड़ती, सोचना नहीं पड़ता है। तो वो क्या बता रहे हैं कि वो पारदर्शी उसका हृदय हो जाता है शुद्धता होने पर, और वस्तुओं को समान रूप से देख सकता है। वो हर चीज़ में भगवान को देख सकता है, इसलिए वो किसी वस्तु से घृणा नहीं करता है। उसके बाद जीवन की इस अवस्था में शांति मिलती है और मनुष्य मेरे समान पद को सच्चिदानंद विग्रह रूप में प्राप्त होता है। और ऐसी अवस्था में वो मुक्त हो जाता है। किससे? इस शरीर से। और क्या प्राप्त करता है? सच्चिदानंद विग्रह। क्या प्राप्त करता है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो जो भगवान है उनका शरीर कैसा है? सच्चिदानंद। कह रहे जीवात्मा भी सच्चिदानंद विग्रह बन जाता है, लेकिन भगवान नहीं बनता है, ये ध्यान रखिएगा। अब भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान जैसे, भगवान अगर जैसे माना भगवान गए आपके बद्रीनाथ में, अब बद्रीनाथ में आप भी गए भगवान के साथ, तो फिर क्या वैसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे ना? वैसे ही भगवान पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, कौन कौन से लोग में जाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल। तो भगवान के सर्वेंट भी वैसे ही हो जाएंगे, उनको उनके साथ उन्हें उन जगहों पर रहना है। तो इसीलिए हमारा भी सच्चिदानंद विग्रह हो जाता है। लेकिन किस लिए? सो दैट कि हम भगवान को सर्व कर पाएँ। सर्व करते हुए ये बुढ़ापा ना आए, सर्व करते हुए ये इंद्रियां थक ना जाएं। थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ, अब नहीं बनाऊंगा खाना, अब नहीं लाऊंगा ये, अब चंवर नहीं करूँगा। ऐसा ना कहे ना, तो सच्चिदानंद विग्रह होगा तो ऐसा नहीं कहेगा, वो कभी नहीं थकेगा। हाँ, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, वो कभी नहीं आज मैं 4 दिन की छुट्टी पे हूँ सेवा पे क्योंकि मुझे दस्त लग गए हैं। अब भगवान के धाम में बताइए सेवा चल रही है, उसको दस्त लग गए, तो यहाँ नहीं होता ऐसा, यहाँ होता ऐसा। तो इसलिए सच्चिदानंद विग्रह बनता है, लेकिन किस लिए? भगवान बनने के लिए नहीं, भगवान का सेवक बनने के लिए। तो बता रहे हैं कि जब वो शुद्ध हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है, हर वस्तु में भगवान को देखता है, घृणा द्वेष से मुक्त हो जाता है, तब वो सच्चिदानंद विग्रह प्राप्त करता है और इस प्रकार मेरी भक्ति में, मेरी सेवा में लगता है। उदासीन मिवाध्यक्षम द्रव्य ज्ञान क्रियात्मनम कूटस्थ मिमात्मानम यो वेदाप्नोति शोभनम। जो पुरुष यह जानता है कि 5 तत्वों, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों तथा मन से निर्मित यह शरीर केवल स्थिर आत्मा द्वारा संचालित होता है, तो भौतिक बंधन से मुक्त होने योग्य है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति इस बात को समझ गया है कि शरीर ये ब्रेन से नहीं चल रहा है, ये ब्लड के सर्कुलेशन से नहीं चल रहा है, ये लीवर से, किडनी से नहीं चल रहा है, वास्तव में ये इसलिए चल रहा है क्योंकि इसके अंदर आत्मा है, इसलिए ये चल रहा है। आत्मा के निकलने पर, जैसे कि कार है, कार में से ड्राइवर को निकाल दो, कार के सारी चीज़ें उसी के अंदर है, लेकिन कार चलती नहीं है। ड्राइवर के जाने पर ही कार चलती है। वैसे ही शरीर तब चलता है जब इसके अंदर आत्मा है, इसलिए वो आत्मा को मुख्य मानता है। और फिर आत्मा की खुराक के बारे में भी सोचता है कि आत्मा की क्या खुराक है। हाँ, जैसे हम सुनते हैं कि वो एक चिड़िया को खाना नहीं दे रहे हैं और चिड़िया एक पिंजरे में, उस पिंजरे को पेंट कर रहे हैं, गोल्डन पेंट कर दिया और चिड़िया को खाना नहीं दिया तो चिड़िया मर जाती है। तो हमें हर वस्तु के बारे में सोचना है। जब हम शरीर के बारे में इतना सोच रहे हैं तो आत्मा के बारे में सोचना है। आत्मा क्या खाती है? वो भी तो कुछ की भी तो कोई खुराक होगी। तो आत्मा की खुराक क्या है? भगवान के बारे में श्रवण और भगवान का कीर्तन, ये आत्मा की खुराक। जब आत्मा स्वस्थ है, प्रसन्नचित है, तो शरीर भी प्रसन्नचित रहेगा, शरीर भी बढ़िया रहेगा। ये समझने की बात है कि ये शरीर का संचालन आत्मा के द्वारा है और इसलिए शरीर आत्मा के लिए है, आत्मा शरीर के लिए नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि हमें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। कई लोग खाने के लिए जीते हैं, अगले दिन का मेन्यू आज फिक्स करते हैं, कई देर लगती है, आज क्या बनेगा, ये बनेगा, कैसे बनेगा, आज ये खाएंगे, उस दिन ये खाएंगे, उसके बाद उस दिन ये खाएंगे। खाने के लिए नहीं जीना है। वैसे ही शरीर आत्मा के लिए नहीं है, आत्मा के लिए, शरीर आत्मा के लिए है, आत्मा शरीर के लिए नहीं है। इसलिए ये देखना है कि आत्मा की क्या इच्छा है, इस शरीर से क्या क्या कराया जाए, वो इस शरीर से कराना है। अभी आज की डेट में हमने आत्मा की आवाज़ को बंद कर दिया है, केवल शरीर की आवाज़ सुनते हैं। जीभ कुछ मांगती है या आँख कुछ मांगती है, नाक कुछ मांगती है। उसके विपरीत हमें समझना है कि शरीर का संचालन आत्मा से है और आत्मा की संतुष्टि भगवान की सेवा करने में, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने में।
जो बात ये व्यक्ति ये बात समझ जाता है वो बंधन से, भौतिक बंधन से मुक्त होने के योग्य है। जो समझ जाता है कि शरीर इंस्ट्रूमेंट है भगवान की सेवा के लिए, इसलिए उसकी पूरे दिन इसका दिमाग, इसके हाथ, इसके पैर, इसकी ज़बान, ये हर चीज़ भगवान की सेवा में लगा देनी चाहिए। वो व्यक्ति वास्तव में मुक्त हो चुका है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।